बहुत पुराने समय की बात है। किसी जंगल में एक शेर और एक लोमड़ी रहते थे। वो दोनों बहुत ही अच्छे मित्र थे। उनकी दोस्ती बिल्कुल शोले के जय और वीरू की तरह थी। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जैसा कि कहा गया है, किसी भी चीज पर राज करने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली ताकत और दूसरा दिमाग। अब क्योंकि दोनों के पास दोनों ही थे, शेर के पास थी उसकी असीम ताकत और लोमड़ी के पास था उसका तेज दिमाग। इसलिए दोनों मिलकर पूरे जंगल पर राज करते थे। शेर अपनी ताकत के बल पर शिकार करता था। और लोमड़ी अपना तेज दिमाग लगाकर भोले भाले पशु पक्षियों को अपने जाल में फंसाती थी। अरे कौआ, मैंने सुना है कि तुम बहुत मधुर गाते हो। मुझे भी कुछ सुनाओ ना, मैं भी तुम्हारी मीठी आवाज सुनना चाहती हूँ। कौआ उसकी मीठी बातों में आ जाता है और उसे काव काव कर कर गाना सुनाने लगता है। कौए की काव काव से लोमड़ी परेशान हो जाती है। फिर भी वह कौए से कहती है, वाह कौआ, तुम तो कितना अच्छा गाते हो। तुम एक काम करो, मेरे साथ चलो। मेरी गुफा में एक ढोलक रखी है, मैं वह बजाऊंगी और तुम गाना गाना। दोनों साथ में बहुत मस्ती करेंगे। कौआ उसकी बातों में आ जाता है और उसके साथ उसकी गुफा में चला जाता है। कौए की गुफा में आते ही लोमड़ी कौए को मारकर खा जाती है। इस तरह उन दोनों ने पूरे जंगल में आतंक मचा रखा था। उनके चंगुल से कोई भी नहीं बच पाया था। वो पशु पक्षी सभी का शिकार करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने पशु पक्षी के बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। वो उन्हें भी मारकर खा जाते थे। जंगल के सभी जानवर उनसे बहुत डरते थे। वो दोनों अपना शिकार मिल बांट कर खाते थे। समय बीतता गया और वो मासूम जानवरों को अपना शिकार बनाते रहे। लेकिन बीतते समय के साथ दोनों बूढ़े हो चले थे। अब दोनों के बस की शिकार करना नहीं रहा था। शेर में तो तनिक भी ताकत नहीं बची थी कि वह उठकर खड़ा हो सके। फिर भी वह शिकार पर जाता। जैसे ही वह किसी जानवर को पकड़ने की कोशिश करता, वह जानवर वहां से भाग जाता था। अब सभी जानवर उन दोनों का मजाक बनाने लगे थे। जानवर उनके सामने से निकलते थे, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पाते। जंगल में जानवर अब आजादी से घूमने लगे थे। उन्हें शेर और लोमड़ी का कोई डर नहीं था। बच्चे भी खुशी खुशी से अपने घरों से बाहर निकलते और अपने दोस्तों के साथ खेलते। एक दिन शेर ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम तो एक दिन भूख से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। कुछ तो अपना तेज दिमाग लगाओ और कहीं से शिकार का जुगाड़ करो। हाँ शेरा, तुम सही कह रहे हो। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं देखती हूँ कोई पक्षी ही मेरी बातों में फंस जाए तो। तभी उसे एक चिड़िया दिखाई दी। उसने चिड़िया से कहा, अरे चिड़िया रानी, तुम यहाँ हो और मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। चिड़िया ने कहा, क्यों, क्या हुआ लोमड़ी, तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी? जब तुम दाना लेने गई थी तो पीछे से वहाँ एक बंदर आया था। उसने तुम्हारे घोंसले को तोड़ दिया, जिसमें से एक अंडा तो फूट गया,
पर एक अंडे को मैंने बचा लिया। चिड़िया ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सच कह रही हो लोमड़ी? लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ, मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मेरी गुफा में आकर देख लो, तुम्हारा एक अंडा अभी भी सुरक्षित रखा है मेरे पास। अच्छा, तो चलो जल्दी मुझे मेरे अंडे के पास ले चलो, चिड़िया बोली। लोमड़ी मन ही मन खुश हो रही थी कि ये चिड़िया उसके जाल में फंस गई। वह सोच रही थी कि ज्यादा नहीं, कम से कम कुछ तो खाने को मिलेगा। लोमड़ी उसे अपनी गुफा के पास ले गई और उससे बोली, आओ चुनमुन चिड़िया, तुम्हारा अंडा मेरी गुफा में सुरक्षित रखा है। कुछ देर सोचने के बाद चिड़िया बोली, मुझे पता है तुम्हारी गुफा में मेरा कोई अंडा नहीं है। तुम मुझे वहाँ चालाकी से ले जाओगी और मुझे मार डालोगी। चिड़िया उस पर हंसते हुए बोली, अब तुम्हारी उम्र के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी बूढ़ा हो गया है। जाओ जाओ, कोई और तरकीब लगाओ। यह कहकर चिड़िया वहाँ से उड़ गई और लोमड़ी बेचारी फिर से दुखी हो गई कि उसे आज फिर भूखा रहना पड़ेगा। इस तरह से कई दिन बीत गए। भूख से दोनों बेहाल हो चुके थे। शेर ने अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा, लोमड़ी, एक वो दिन था जब हम पूरे जंगल पर राज करते थे। जानवर हमारे पास आने को भी डरते थे और अब जानवर हमारा मजाक बनाते हुए हमारे सामने से निकल जाते हैं। यह सब सोचकर लोमड़ी भी बहुत दुखी हो गई। तभी लोमड़ी की नजर एक खरगोश पर पड़ी। लोमड़ी ने शेर से कहा, शेरा, मुझे इस खरगोश को फंसाने का एक उपाय सूझा है। तुम एक काम करो, नीचे लेट जाओ और मरने का नाटक करो। शेर ने वैसे ही किया। लोमड़ी शेर के शरीर को पत्तों से ढकने लगी। खरगोश ने पूछा, अरे लोमड़ी, ये तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी ने कहा, शेरा अब मर चुका है तो मैं उसके शरीर को पत्तों से ढक रही हूँ। खरगोश ने कहा, क्या शेर अब मर चुका है? लोमड़ी ने कहा, हाँ, आओ तुम भी मेरी मदद करो। खरगोश ने कहा, अगर शेर मर चुका है तो उसकी पूंछ क्यों नहीं हिल रही है? यह सुनते ही शेर ने तुरंत अपनी पूंछ हिला दी। खरगोश समझ गया कि यह इन दोनों की चाल है और तुरंत वहां से भाग गया और उन दोनों के हाथ कुछ नहीं लगा। इस तरह बेचारे दोनों भूख से तड़प तड़प कर मर गए और अब जंगल से हमेशा के लिए उन दोनों का आतंक खत्म हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।